क्रॉसिंग का जो एक रास्ता रोका गया था और जिस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे, जिस तरह से बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया खिलाफ कानून, खिलाफ आइन, और उस बेंच में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिस जज का साहब का उन्होंने हेड किया, और उन्होंने इस शिक को फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त देने के लिए जो है या वो इसको इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अब आ चुका है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जो ये मौजूदा जमातें हैं हुकूमत में, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और इनके तो कोई सियासी असूल नहीं है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जिस फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता रोका, आज उसकी औलाद ने जो है उसमें एक भरपूर हिस्सा डाला है, और ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत कि अपोजिशन के लोग तोड़े जाएं और एक ऐसी तरमीम की जाए जैसे पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया, आइन और आम बुनियादी हकूक़ के ऊपर हमला किया जाए। हम आज भी इसके खिलाफ हैं, हम कल भी इसके खिलाफ थे और आइंदा भी इसके खिलाफ रहेंगे। और हम ये इस बात का अदा करते हैं कि वकला 25 अक्टूबर के बाद किसी गैर आइनी अदालत के चीफ जस्टिस को नहीं मानेंगे। अगर आप तरमीम करते हैं, हम तरमीम के खिलाफ भी सीना सफर होंगे। और यह जो पार्लियामेंट है फॉर्म 47 की, इसका लेजिटिमेसी क्राइसिस है। ये एक अवाम के वोटों से मुंतखब शुदा पार्लियामेंट नहीं है। इसको कोई इस्तेहकाक नहीं है कि पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की अदलिया पे हमला करे, और हम इसको एक हमला तस्वर करते हैं और इस हमले के खिलाफ हम आइन और कानून के मुताबिक जो मज़ामत हो सकी हम जरूर करेंगे। नहीं साहब, देखिए बात यह जी कि आज की समाअत थी अडयाला जेल के अंदर, और अलकादर ट्रस्ट केस, अलकादर ट्रस्ट केस में आखिरी गवाह के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो हो रहा है। अब बातें तो ये की जा रही थी कि तरमीम के ऊपर फैसले के बाद तो ये केस नहीं चलना चाहिए, और इमरान खान साहब ने खुद बेनिफिट ले लिया है। यहां पर कोई बेनिफिट खान साहब ने नहीं लिया। ना वो ये कह रहे हैं कि मुझे क्लीन चिट दी जाए, मैं लंदन भागूंगा, बल्कि वो कह रहे हैं कि मेरा जीना मरना इसी मुल्क में और इसी मुल्क में रहूंगा। अलकादर ट्रस्ट केस हंगामी बुनियादों पर चलाया जा रहा है। परसों के लिए समाअत मुलतवी की गई है। अब परसों वैसे 9 मई के केसेस भी लगे हुए हैं और तोशा खाना का केस भी लगा हुआ है। तो आज भी जज साहब को हमने कहा कि जनाब आप मेहरबानी करें, उसको आगे मंडे पर ले जाएं, क्योंकि जो यहाँ पर फिल्में चल रही हैं या चल रही हैं वो डेफिनेटली उसमें 1-2 फिल्में उस दिन चलेंगी। तो लिहाजा इस फिल्म को थोड़ा सा आगे लेकर जाएं, मंडे को भी ये जो है चल सकती है, क्योंकि स्टूडियो जो है ये, क्योंकि ये तो सिनेमा का बना पड़ा है, तो स्टूडियो जो ये है ये बुक है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं हफ्ते को ही रखूंगा, स्टूडियो बुक भी है, तो हम ऊपर नीचे करके उस स्टूडियो के अंदर वक्फे की फिल्में चला लेंगे। तो बात ये है, कैसे झूठे हैं, सिर्फ मकसद क्या है, अंदर रखना। यहां पर ट्रायल की जल्दी है। आपने देखा कि तोशाखाना केस के अंदर डिले किया गया जानबूझ के, कि बेल जो हैं वो लेट हों ताकि खान साहब और बीबी साहबा दोनों अंदर हैं। बीबी साहबा की हद तक सिर्फ एक मुकदमा रह गया तोशाखाना, और उसमें जब देखा नैब ने कि यहां पर केस नहीं चल सकता, चलो जी अब FIA के पास चलना शुरू कर दिया जाए, तो लिहाजा वहां पर चलना शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें कौम के सामने रखने का मकसद ये है कि आप ये जो कर रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है, ये सारा मामला पूरी दुनिया देख रही है। देखिए सलीम मांडवी वाले का परसों जो है रेफरेंस वापस हुआ। क्यों वापस हुआ? कि वहां पर गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ, और उसमें यह भी ऐड किया गया कि जो सलीम मांडवी वाले जो जमीन का मामला था उस जमीन को किसी इल्लीगल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। तो मुझे बता दिया जाए, सबको बता दिया जाए कि सलीम मांडवी वाले का रेफरेंस अगर आपने वापस कर दिया है तो ये जो केस है, इस केस के अंदर बता दें कि खान साहब और बीबी साहबा ने अलकादर ट्रस्ट केस में कौन सा बेनिफिट लिया है। कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। एक धेले की एक बात भी किसी गवाह ने नहीं की कि खान साहब ने या बीबी साहबा ने कोई 1 रुपए का भी बेनिफिट लिया हो। इंटरेस्ट वाली बात बता दें। देखें केस के हवाले से तो ये बात होती रहेगी। मैं मजीद खान साहब के हवाले से बताना चाहूंगा कि खान साहब ने कुछ बातें की हैं। एक तो खान साहब ने कहा है कि मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं मियांवाली में और इसके साथ फैसलाबाद और भावलपुर, क्योंकि मुल्तान वालों ने बताया कि टीम आ रही थी जिसकी वजह से हमने उसको वहां से दूसरी जगह पर एहतजाज को शिफ्ट किया। कि सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद
इतनी फस्तायत, गिरफ्तारियां, छापे, केसेस, सारा कुछ होने के बावजूद आपने बेहतरीन तरीके से इस मुल्क के अंदर आजादी के लिए एहतजाज किया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरी कौम से कहना चाहता हूं कि डी चौक में 4 तारीख को आपने हकीकी आजादी के लिए पहुंचना है। इसी तरह से 5 तारीख को वहां पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान के सामने एहतजाज है, तो वो डेफिनेटली वहां की हद तक जो सेंट्रल पंजाब है वो वहां पहुंचेगा। खान साहब ने कहा है कि इस वक्त जो मामला है, जो तरमीम के जरिए ये चाहते हैं कि मुल्क को मजीद अंधेरे में लेकर जाएं, इसको नाकाम करने के लिए आपने निकलना है। आज खान साहब ने बात करते हुए ये भी बात की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त जब कूफा में वो देख रहे थे कि वहां कूफे वाले लोग जो हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे, उन्हें कहा गया कि वापस चले जाएं। हालांकि दूसरी तरफ लाखों का मजमा था, उन्हें पता था कि मैं मतलब तादाद हमारी बिल्कुल हमारे साथ लोग नहीं है, लेकिन उस वक्त जब बंदे को यह पता हो कि मेरी जान ही चली जानी है, तो इंसान के सामने एक चीज होती है ना कि मुझे इक़्तिदार चाहिए। इक़्तिदार तो होता है ना, बंदा जिंदा रहे तो इक़्तिदार मिल रहा है ना। तो उनका जो उस वक्त मकसद था वो ये था कि उन्होंने हक का कलमा बुलंद किया। उन्होंने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, गुलामी मंजूर नहीं करूंगा। और वो बेशक कूफे के लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने हक की बात की, बातिल की बात। आज भी उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि मैं जेल में पड़ा हूं, तो मुझे अगर इक़्तिदार जो है वो चाहिए हो या कोई ऐसा मामला हो, तो आपने देखा कि पूरी तहरीक इंसाफ के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया है, जो कुछ किया गया है, तो हम तो कहते कि ठीक है जी, डील करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने असूलों पर कायम हूं और अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा। नवाज शरीफ की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हमेशा डील करके आया, यहां पर करप्शन की, लूट मार की, और फिर जब कौम ने हिसाब मांगा फिर डील की, फिर चला गया। 3 अंपायर्स, बल्कि उन्होंने 4 का जिक्र किया, 4 अंपायर्स के साथ खेलकर ये वापस आया। अगर उन्होंने कहा कि ये तरमीम इस वक्त की गई, तो फिर इसके बाद बिल्कुल मुल्क के अंदर आप यूं समझ लें कि हर चीज अगवा हो, छापे हों, गिरफ्तारियां हों, जो कुछ हो, फिर उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। आपने हर सूरत इसके ऊपर रेजिस्ट करना है। वकला के हवाले से भी उन्होंने खासतौर पर कहा कि वकला के लिए मेरा पैगाम है कि आप तमाम लोग कानून और आइन की बालादस्ती के लिए निकलें, और इस जो ये घिनौनी साजिश करने के लिए इन्होंने प्लान बनाया है, इसको आपने नाकाम करना है। IGKP, उसके हवाले से खान साहब ने बात की है, जो वहां पर जिरगे के ऊपर फायरिंग की गई है। खान साहब ने कहा कि जिस तरह से IGKP ने वहां पर रोल अदा किया है, यहां वफाक की मां के ऊपर, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसको कानून के मुताबिक उसके साथ ट्रीट किया जाए। क्योंकि खान साहब ने इस चीज को स्ट्रांगली कंडेम किया है, और उन्होंने बड़ा इसके ऊपर रेजिस्ट किया है कि इसने जो वहां पर करवाया है, ये किसी मुआशरे में, किसी इस्लामी मुआशरे में जायज नहीं है। आखिर में मैं ये कहूंगा कि देखें, खान साहब ने ये बात की कि डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है, ये मेरे खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाता है कि जनाब इमरान खान ने तो बड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं, नवाज शरीफ था, उन्होंने कहा कि मैं कोई डिमांड नहीं कर रहा, ना मैंने डिमांड की कि मुझे AC वाला कमरा दो या मुझे ये चीज दो, वो चीज दो, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह पे हूं मैंने कोई डिमांड नहीं की। ये नवाज शरीफ ये हॉस्पिटल में रहता था, और जरदारी वो भी हॉस्पिटल में रहता था, और इनके पास AC थे, लोग मिल रहे होते थे। आज भी 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया इमरान खान साहब से पॉलिटिकल लोगों की मुलाकातें नहीं हो रही, बच्चों से बात नहीं हो रही, उनके जो मेडिकल वो उन्होंने डेंटिस्ट को बुलाया हुआ था उसको नहीं मिलने दिया जा रहा। आज बड़े अरसे के बाद उन्होंने वो इजाजत दी और उसने जाकर चेक किया, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है ना कि एक बंदा आएगा तो वो उसके पास औजार सामान नहीं होगा और वो कहेंगे कि जनाब चेकअप हो गया। ये नवाज शरीफ ने एक बात की थी कि जो वोट है ये किन भेड़ बकरियों ने वोट दिया है, यानी कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ को। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, 2 हलकों से, एक मनसेरे वाला और दूसरा लाहौर यासमीन, 74,000 से ये बंदा वहां से हारा है, और ये हम नहीं कह रहे, ये पतन की रिपोर्ट कह रही है। तो जिस बंदे को खुद वो इस तरह से गंदा होकर आ रहा है, उसकी बात की क्या क्रेडिबिलिटी है। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ आना, डील करना, डील करके बाहर जाना, फिर आना, फिर डील करना, फिर बाहर जाना। लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़ेह अंदिया दिया है कि हम जो एहतजाजों वाला सिलसिला है इसको तेज कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, और
یہ ایک جہاد ہے, آپ نے اس جہاد میں حصہ ڈالنا ہے, حصہ لینا ہے. کوئی بندہ بھی نہ گرفتاری سے گھبرائے نہ کسی اور چیز سے گھبرائے, آپ نے قربانی دینی ہے. کوئی بھی قوم بغیر قربانی کے آگے نہیں بڑھ سکتی, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی. تھینک یو سر. 5 کو آپ جا رہے ہیں وہاں پہ لاہور میں احتجاج کے لیے, کیا علی امین گنڈا پر اور جائیں گے دوبارہ؟ علی امین گنڈاپور صاحب انشاءاللہ تعالی ڈی چوک ہر صورت پہنچیں گے. علی امین بھائی انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے اور ڈی چوک پہنچ کے پرامن احتجاج جو ہے اپنا ریکارڈ کروائیں گے. لاہور والا ان کے حوالے سے نہیں ہے, لاہور والا لاہور کے ہے ذمہ. بے شک 2 دن لگ جائیں, کیونکہ 4 کو احتجاج ہے, 4 کی رات بھی ہو سکتی ہے, پر دوسرا دن 5 ہے, تو لہٰذا ڈی چوک آنا ہے, ڈی چوک آ کے پروٹیسٹ کروانا ہے اور پھر اس کے بعد اختتام ہوگا. آپ کے جو کھیتی کے محلے ہیں وہ لیٹ ہوتے ہیں, کبھی واپس چلے جاتے ہیں, تو اس دفعہ پھر کیا ڈی چوک پہنچ پائیں گے جو رستے ابھی تک بند کر دیے؟ سر کوشش کریں گے ٹائم پہ آ جائیں. اور حکم واضح کال ہے, واضح کال ہے خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہے کہ ڈی چوک پہنچ رہے ہیں. اور پہلے بھی انہوں نے کہا کہ لیاقت باغ آنا ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں, خان صاحب نے کہا کہ آپ نے ہر صورت وہاں آ کر بیٹھ کر تقریر کرنی ہے یا کس طرح سے. انہوں نے پوری اس وقت بھی کوشش کی, لیکن اس دفعہ جو کال ہے وہ سخت ہے, جس میں واضح طور پر علی امین بھائی بھی اپنا پیغام ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ میں ہر صورت ڈی چوک آؤں گا. پوری قوم ڈی چوک پہنچے.